अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के गोसी सिस्टम के बारे में और समझेंगे कि ये सऊदी एम्प्लॉयज़ और नॉन सऊदी एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा मिलता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि गोसी है क्या, इस वजह से उनका काफ़ी पैसा बर्बाद भी हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी गोसी में। लेकिन सबसे पहले समझते हैं गोसी है क्या। गोसी का मतलब है जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस। ये MHRST यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट के सुपरविजन में चलने वाली एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल इंश्योरेंस सिस्टम मैनेज करती है। सऊदी और GCC नेशनल और एक्सपर्ट को रिटायरमेंट, पेंशन, वर्क इंजरी इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी कवरेज भी प्रोवाइड करता है और इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मिल के दोनों कंट्रीब्यूशन देते हैं और ये एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी भी देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं काम कैसे करता है। पहले हम बात करते हैं सऊदी एम्प्लॉयज के लिए कैसे काम करता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि नॉन सऊदी एम्प्लॉयज के लिए कैसे काम करता है। तो सऊदी एम्प्लॉयज के लिए 9% सैलरी एम्प्लॉय देता है और 9% एम्प्लॉयर यानी कि स्पॉन्सर देता है और 2% एम्प्लॉयर अलग से वर्क इंजरी का इंश्योरेंस भी एम्प्लॉयर यानी कि स्पॉन्सर ही देता है। ये टोटल मिला के 20% कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर सैलरी 4,000 है तो 360 रियाल एम्प्लॉय देगा, 360 रियाल एम्प्लॉयर देगा और 80 रियाल एम्प्लॉयर वर्क इंजरी 2% अलग से देगा। तो टोटल मिला के ये हो जाएगा 800 रियाल। तो अब बात करते हैं सऊदी ने इतना पेमेंट किया, यानी कि सऊदी एम्प्लॉय दिया, सऊदी एम्प्लॉयर भी दिया, सब मिलके इतना गोसी को क्यों दे रहे हैं। इसमें सऊदी एम्प्लॉय का क्या फायदा है। तो फायदा ये है, सऊदी एम्प्लॉय को जो गोसी में फायदा मिलता है, पहला फायदा उसको होता है कि उसको रिटायरमेंट पेंशन मिलता है 60 साल की एज के बाद और ये पेंशन तब मिलेगा जब एम्प्लॉय एटलीस्ट 120 महीने यानी 10 साल कम से कम कंट्रीब्यूशन दे, यानी गोसी में उसका रजिस्टर होना चाहिए कम से कम 10 साल, तो उसको 60 साल की एज में उसको पेंशन मिलेगा। दूसरा फायदा है कि अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसका भी आपको इसमें पेंशन मिलता है। और तीसरा फायदा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को पेंशन मिलेगा, जो उसको पेंशन मिलने वाला तो फैमिली को मिलेगा। ठीक है। और एक फायदा और है कि वर्क इंजरी, अगर आप रास्ते में जाते वक्त, काम के टाइम, ड्यूटी के टाइम जाते वक्त, आते वक्त या ड्यूटी के टाइम कोई इंजरी हो जाती है तो उसका भी कवरेज आपको गोसी ही देता है। तो ये हो गया सऊदी एम्प्लॉयज का फायदा। तो अब हम बात करते हैं कि नॉन सऊदी का क्या फायदा है इसमें, यानी कि एक्सपर्ट्स का क्या फायदा है गोसी में। तो नॉन सऊदी के लिए सिर्फ गोसी वर्क इंजरी ही प्रोवाइड करता है। इसमें इनको नो पेंशन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी आपको रिटायरमेंट पे कोई पेंशन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ सऊदी एम्प्लॉयज के लिए था। ठीक है, आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए सिर्फ वर्क इंजरी है। और नो सैलरी डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज, यानी अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके सैलरी से कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। जो पे करना है 2% वो एम्प्लॉयर ही पे करेगा फॉर वर्क इंजरी के लिए। ठीक है, कि अगर कभी काम पे आते वक्त, काम पे जाते वक्त, काम करते वक्त आपकी इंजरी हो जाती है तो वो गोसी पे करेगा। ये जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तामीन तिब्बी, ये उस वक्त काम नहीं करता क्योंकि इसमें लंबा अमाउंट चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए, तो वो काम नहीं करता। फिर यहाँ पे आते हैं गोसी, आपका जो पेमेंट होता है ट्रीटमेंट का, इलाज का, वो सब गोसी पे करता है यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी सैलरी आपकी है ना गोसी में, आपको उतना ही रजिस्टर करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा हो जाए, ना हो तो अच्छी बात, अगर हो जाए तो जितना सैलरी आपका रहेगा, जितना परसेंट उसको मिलेगा, उतना ही बड़ा कवरेज आपको मिलेगा। तो काफी लोग सैलरी आप गोसी में सिर्फ 400 ही रखते हैं ताकि तामीनात ज्यादा ना आए। तामीनात ज्यादा आएगा तो आपका फायदा, आपके कफील का फायदा नहीं है। आपका कफील का तो जितना सैलरी कम रहेगा उतना ही उसका अमाउंट आएगा, तो उसका फायदा हो रहा है। लेकिन आपका फायदा क्या हो रहा है, आपका फायदा तब है जो आपको कवरेज ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये हो गया नॉन सऊदीज के लिए। इसमें एक चीज और है, गोसी सर्टिफिकेट। गोसी सर्टिफिकेट क्या होता है, ये प्रूफ होता है कि आप गोसी में रजिस्टर हो। उससे होता क्या है, उससे वीजा रिन्यूअल्स, गवर्नमेंट वर्क्स और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और उसको कैसे निकालते हैं तो ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे कि गोसी सर्टिफिकेट कैसे निकालते हैं, और भी जो प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा आपको गोसी के अंदर। चलिए हम गोसी में लॉगिन करते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज और है यहाँ पर, इसमें जो गोसी है ना, इसी से आपका मकतब अमल भी इशू होता है, इसी के स्टेट से। अगर 9,600 या 100 रियाल आ रहा है तो गोसी की वजह से ही आ रहा है। इसमें सऊदी जो ऐड करते हैं और सऊदी सही तरीके से कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो या आपका 9,600 ना आए अगर आप सही तरीके से सऊदी ऐड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो जाके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं गोसी में लॉगिन करते हैं। तो जब आप गोसी की वेबसाइट पे आएंगे ना तो आपको यहाँ पर दो चीज मिलेगा, एक इंडिविजुअल, दूसरा बिजनेस, जो हमें जहाँ से गोसी सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, हम पहले चलते हैं इंडिविजुअल में। तो हम क्लिक करेंगे गोसी इंडिविजुअल और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन पे आएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन पेज पे आपको यहाँ पर
दो लॉगिन ऑप्शन मिलेगा। पहला है इसमें नफाज और दूसरा है अबशर के यूजर आईडी और पासवर्ड। तो हम लॉगिन करते हैं अबशर के यूजर आईडी और पासवर्ड से। उसके बाद फिर से आपके पास ओटीपी आएगा, जो अबशर नंबर है उस पर ओटीपी एंटर करेंगे और हम गोसी में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हम इसका लैंग्वेज चेंज करेंगे, इंग्लिश करेंगे। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ सेक्शन मिलेंगे, जैसे डैशबोर्ड है, सर्टिफिकेट्स है और कंट्रीब्यूशन है। लेकिन डैशबोर्ड पे ही हमारा कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि कंट्रीब्यूशन। आप इस पे अगर व्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि आपका सैलरी कितना है, आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है। तो 100-1000 यहाँ पे दिखा रहा है। जितना भी अमाउंट आपका होगा यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। जो हम सैलरी ऐड करते हैं किवा में या गोसी में, तो वो सैलरी के बेस पे ही आपका ये कंट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद दूसरा सर्विस है यहाँ पर सर्टिफिकेट्स। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यानी कि सैलरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा डाउनलोड करना है, लास्ट वाला करना है या सारा करना है या अरबिक में करना है या इंग्लिश में करना है, इस हिसाब से आपको जो भी करना है आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका पीडीएफ में आपका सैलरी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें सारी डिटेल्स होगी, जैसे कि आपका ये वेज कब से स्टार्ट हुआ है, कितने महीने आपने काम किए हैं, आपका वेज कितना है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हो गया आपका सैलरी सर्टिफिकेट। आप यहाँ से सैलरी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से चलते हैं गोसी में, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, असल में यही है वो जो इंजरी रिक्वेस्ट डालते हैं कि इंजरी हो गई, उसके इलाज के लिए जो पैसा हमें मिलता है ना, यहीं से मिलता है। आप यहाँ से रिपोर्ट इंजरी कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे रिपोर्ट इंजरी तो ये बोलेगा कि ये आपका इस्टेब्लिशमेंट ये काम करे, ठीक है, आपका बिजनेस ये काम करे। और दूसरा है कि अगर वो यू कैन रिपोर्ट द इंजरी ओनली द इफ इस्टेब्लिशमेंट डज नॉट रिपोर्टेड द इंजरी विद इन 3 days। अगर आपका मौससा 3 दिन के अंदर नहीं अप्लाई करता है तो आप यहाँ से खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 दिन बाद ही आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप सारा मतलब सर्विस है, यहाँ पर कब इंजरी हुई, कहाँ पे इंजरी हुई, कैसी इंजरी हुई, कौन सा लोकेशन है, सब कुछ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपका मुअस्ससा नहीं कर रहा है तो आपकी कंपनी नहीं कर रही तो आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं। इसके बाद हम लॉगिन करते हैं बिजनेस वाले में, गोसी बिजनेस में, यानी कि मुअस्ससे के आईडी से या कंपनी के आईडी से। अगर हम इसमें लॉगिन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका लैंग्वेज चेंज करते हैं। ये अरबिक में आया है डैशबोर्ड, तो हम पहले इसका लैंग्वेज चेंज करेंगे, इंग्लिश कर लेंगे। तो यहाँ पर भी डैशबोर्ड पे देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए तामीनात का जो फीस आया है ना, जितने सारे एम्प्लॉयज का, यहाँ पर दिखा रहा है कि 1159 रियाल अनपेड बैलेंस है, ठीक है। ये पे करना है, लास्ट मंथ का इतना अमाउंट आया है। इसमें जितने भी कंट्रीब्यूशन है यानी जितने भी एम्प्लॉयज है ना, उन सब का कैलकुलेट करके आया है 1159 रियाल। आप यहाँ से डायरेक्टली पे भी कर सकते हैं। पे करने के लिए आप डायरेक्टली ऊपर पे नाउ पे क्लिक करके भी पे कर सकते हैं और सदात नंबर के जरिए भी पे कर सकते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट आईडी डाल के ना सदात के जरिए भी पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, फुल अमाउंट करना है या अदर अमाउंट करना है, जितना करना है आप कर सकते हैं। अगर फुल करना है तो एक बार में पूरा पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करेंगे और क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स एंटर करेंगे और उसके बाद आप जिस तरह से नॉर्मल पेमेंट करते हैं इसका भी पेमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया जो आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट होता है जो मुअस्ससा या कंपनी पे करता है। आपका नॉन सऊदी का 2% और सऊदी एम्प्लॉयज का 20%, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक है कंट्रीब्यूशन सर्विसेज। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिस्ट मिल जाएगा आपको, जितने भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे सऊदी नॉन सऊदी, सबका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटर हैं तो आप यहाँ से पीडीएफ और एक्सेल में उसके फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक सर्विस और है जो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये OH सर्विसेज। आपने क्लिक करना है OH सर्विसेज। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा रिपोर्ट OH, रिपोर्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहीं से मुअस्ससा या कंपनी आपकी इंजरी रिपोर्ट करती है गोसी को, ठीक है। आप इंजरी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बोलेगा कि आप कंट्रीब्यूटर सेलेक्ट करो। तो आपने यहाँ पर उसका नेशनल आईडी या फिर इकामा नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है, चाहे सऊदी या नॉन सऊदी। और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूटर यहाँ पे नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया। आपने सर्विस स्टार्ट पे क्लिक करना है अगर आपने इंजरी रिपोर्ट करनी है तो। फिर आगे का प्रोसीजर यहाँ पर पूरा डिटेल्स फिल करना है, क्या है, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, सब कुछ। उसके बाद आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कंपनी नहीं करती तो आप अपने गोसी से खुद भी कर सकते हैं इंडिविजुअल लॉगिन करके, ठीक है। तो ये हो गया रिपोर्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड यानी कि इंजरी रिपोर्ट करना। और अगर आपने किसी का पहले रिपोर्ट किया है तो आप यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय का पहले आपने रिक्वेस्ट डाला है तो यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, कि अगर आपके कितने एम्प्लॉय की इंजरी हुई थी तो आपने रिक्वेस्ट डाला था तो उनको कवरेज मिला था आपको, तो यहाँ से लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको समझ में आ गया होगा गोसी सऊदी और नॉन सऊदी एम्प्लॉयज दोनों के लिए क्या होता है और इससे क्या फायदा मिलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको सऊदी अरबिया से जुड़ी और भी काम की मालूमात मिलती रहे। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।